आज शाम लगभग 5:05 पर दिल्ली में इजरायल दूतावास के पास एक ब्लास्ट हुआ है। दिल्ली के वर्तमान हालात को देखते हुए दिल्ली की स्थिति बहुत ही ज़्यादा मैसिव हो रही है। किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ असामाजिक तत्व कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो रहे हैं। ऐसे समय में ब्लास्ट होना सामान्य बात नहीं है। इजराइल का कहना है कि ये आतंकवादी हमला भी हो सकता है। दिल्ली पर राजनीति गहराती जा रही है। ऐसे में क्या आने वाले समय में ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है या नहीं है? मैंने अपनी पिछली प्लूटो की वीडियो में कहा था कि आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। एक्सप्लोजन की स्थिति बनेगी, विस्फोटक की स्थिति बनेगी। जिस समय ये ब्लास्ट हुआ, अगर हम उस समय की कुंडली देखें तो कर्क लग्न उदय हो रहा था और चंद्रमा लग्न में ही है, खुद की राशि में। आश्लेषा नक्षत्र है और लग्न शनि के पुष्य नक्षत्र में है। इस लग्न और चंद्रमा पर केतु, शनि, प्लूटो, सूर्य, जुपिटर और मार्स का एस्पेक्ट है। सप्तम भाव से भी 4 ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर और लग्न पर आ रहा है मकर राशि से। और बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट और भी है, चंद्रमा का केतु की बराबर डिग्री पर होना, दोनों का बुध के नक्षत्र में होना और बुध लग्न और चंद्रमा से षडाष्टक योग में है। इस समय की कुंडली के अष्टम भाव में बुध है जो 12th लॉर्ड भी है, जो बहुत ही अच्छी स्थिति को शो नहीं कर रहा। वहीं नवांश में अगर हम देखें तो केतु चंद्रमा के ही साथ बैठ गया सप्तम भाव में कुंभ राशि में। गुरु और सूर्य भी लग्न को देख रहे हैं, जो वो भी एक ही डिग्री पर हैं और दोनों फायरी प्लैनेट्स हैं। गुरु 6th लॉर्ड भी है और शनि 8th लॉर्ड है, जो इस समय दोनों ही अस्त हैं और चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र में हैं। ऐसे में परिस्थितियां बहुत ही ज़्यादा मैसिव होती जा रही हैं। चंद्रमा पूरी तरह से कमज़ोर दिखाई दे रहा है। जो भारत की कुंडली की अगर बात करें तो भारत की कुंडली में भी चंद्रमा 3rd हाउस में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, जिसके साथ अन्य 4 ग्रह और भी हैं। अभी समस्या और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी इस समय के चार्ट में बुध में राहु की दशा है और राहु रोहिणी में गोचर कर रहा है। दोबारा से चंद्रमा का नक्षत्र देखा जा सकता है। कर्क राशि उदय हो रही है, जो नॉर्थ के एरिया की घटना को हाईलाइट भी कर रही है। हम समझ सकते हैं दिल्ली नॉर्थ के ही एरिया में आता है। मैंने अपनी राहु के रोहिणी के गोचर का वीडियो दिया था और कहा था 27 जनवरी 2021 के बाद बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल रहेगा, स्थिति कंट्रोल से बाहर रहेगी और अभी ये समस्या और बढ़ेगी। दिल्ली पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है और आने वाले 4-5 दिन बहुत संभलने वाले होंगे। किसान आंदोलन भी अभी बहुत आक्रामक रूप ले सकता है। नए नए खुलासे अभी सामने आएंगे, बड़े बड़े नाम सामने आएंगे जो इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। ये स्थिति लगभग अप्रैल 2021 तक तो चलेगी, लेकिन अक्टूबर 2021 तक जाकर कुछ शांति की संभावना बन सकती है। जैसा कि मैं अपनी पिछली कई वीडियोज़ में कहती आ रही हूँ कि मंगल का मेष में होना, कभी केतु के अश्विनी नक्षत्र में होना और इस समय वो शुक्र के भरणी नक्षत्र में है, तो देश की सेना, देश की आर्मी किसी न किसी कारण से एक्शन में दिखाई दे रही है। भारत की कुंडली में भी चंद्रमा कर्क राशि में है और आज गोचर का चंद्रमा भी कर्क राशि में है। उससे ठीक सप्तम भाव में 4 ग्रहों की युति है और चंद्रमा की ही भारत की कुंडली में महादशा भी है। धीरे धीरे मकर राशि में अन्य ग्रहों की युति बनती जाएगी और घटनाएं भी बढ़ती जाएंगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसकी एक वीडियो मैंने आज ही अपलोड की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये स्थिति असामाजिक गतिविधियों में और वृद्धि करेगी, अपराधों में वृद्धि होगी, जन आंदोलन बढ़ेंगे, राजनीति में अस्थिरता रहेगी, आम जनता में एग्रेशन देखने को मिलेगा, विरोध प्रदर्शन होंगे। हमारी सरकार को इन सब से निपटने के लिए बहुत ज़्यादा सावधानियां रखनी पड़ेगी। हर संभव कोशिश करनी पड़ेगी देश में, राज्य में शांति बनाए रखने के लिए। भारत की कुंडली में अगर हम जैमिनी चर दशा की बात करें तो कुंभ में मीन राशि की दशा चल रही है मार्च 2021 तक। उसके बाद मेष की अंतर्दशा आ जाएगी
जो अक्टूबर 2021 तक रहेगी। तो जेमिनी चरदशा से भी इवेंट का समय दिखाई देता है कि ऐसी घटनाएं अभी और ज़्यादा बढ़ेंगी। जिन शहरों में पानी ज़्यादा है या कहीं नदी तालाब ज़्यादा है, वहाँ भी घटना के घटने की संभावना ज़्यादा है। या फिर नॉर्थ वेस्ट एरिया में, नॉर्थ ईस्ट के एरिया में ये घटनाएं फिर से घटने की संभावनाएं हैं। द जनरल एटीट्यूड ऑफ द पब्लिक एंड फार्मर विल रिमेन स्ट्रांगली अग्रेसिव एंड वायलेंट। आप सभी इस विषम परिस्थिति में अपना ध्यान रखें। जो दिल्ली के आसपास रहने वाले हैं उन्हें ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।